बुर्ज खलीफा पे मुझसे पहले या आपके समाज के भाई से पहले किसी ने भी वहाँ बाबा साहब का झंडा नहीं फहराया है। और बुर्ज खलीफा के अंदर पहली बार जो बाबा साहब का झंडा फहराया गया वो आपके समाज के द्वारा फहराया गया। देखिए, आज दुबई के अंदर हम हैं गोल्ड की कॉफ़ी के साथ, और ये देखिए प्योर गोल्ड की कॉफ़ी जो लोग सपने में सोचते हैं, और ये जो साकार हुआ है ये हुआ है सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से। और ये देखिए कि इस वक्त मैं बुर्ज खलीफा के टॉप पे, और सभी को क्रांतिकारी जय भीम। और जय भीम साथियों, मेरे जन्मदिन पर आप सभी को और बाबा साहब के लिए जय भीम। और ये देखिए गोल्ड कॉफ़ी। सर, आप विदेश गए थे, वहाँ आपने एक बाबा साहब की जयंती पर जो है जय भीम का झंडा फहराया है। कहाँ कहाँ घूमे और किस तरह से बाबा साहब को आप विदेश जाकर के याद किए हैं? देखिए, अगर सवाल यह है कि विदेश में कहाँ कहाँ बाबा साहब का झंडा फहराया है, तो मैं आपको बता दूं कि थाईलैंड में बाबा साहब का झंडा फहराया है, मालदीव में बाबा साहब का झंडा फहराया हुआ है। और उसके अलावा भी रिसेंट में जो बुर्ज खलीफा का जो दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग है, और उसका जो सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट है जो बहुत एक्सपेंसिव भी है और सबसे ऊंचाई पे भी है, तो वहाँ पर भी बाबा साहब का झंडा इस बार फहराया है। तो आप गए थे बुर्ज खलीफा में, कैसा महसूस हुआ आपको? देखिए, बुर्ज खलीफा में खैर एक वो काफ़ी एक्सपेंसिव और काफ़ी रॉयल्टी वाली फीलिंग थी, लेकिन उस एक्सपेंसिव और रॉयल्टी वाली फीलिंग से जो अलग है वो यह है कि मेरा मन था कि हम बाबा साहब के दुनिया के हर कोने में जो बाबा साहब का वो फ्लैग है वो लहराना चाहिए। और बुर्ज खलीफा एक ऐसी बिल्डिंग है दुनिया की जहाँ पर हुई हर जो घटना है वो सेंटर में होती है। दूसरी बात, मुझे इतना प्राउड फील हुआ कि अब से पहले जो है हमारे लोगों को ये जितना शोषण करते थे और जितने लोग हमारे शोषित थे, तो दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे महंगी जगहों में से एक पे अगर बाबा साहब का झंडा फहराया गया तो वो बाबा साहब की देन है, क्योंकि अगर बाबा साहब ना होते तो शायद हम भी कहीं नहीं होते। सर, आपने जिस तरह से एंट्री करी उसमें रेस्टोरेंट में बुर्ज खलीफा में, कुछ आपसे चार्ज वगैरह लिया गया था क्या उसमें? देखिए, चार्ज तो मैं अगर आपको बताऊं, चार्ज तो उस दिन का सिर्फ लाखों रुपए का है, सिर्फ ब्रेकफास्ट का और उस झंडे को रेज करने का तो लाखों रुपए का जो चार्ज है, तो वो तो एक अलग बात है। परंतु आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं या बाबा साहब का जो है, हम वहाँ पहुँचे तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की वजह से पहुँचे। कोई अनुमति है क्या ऐसा झंडा फहरा सकते हैं? बिल्कुल, वहाँ कोई भी पूरे दुबई के अंदर, पूरे यूएई के अंदर आप कोई भी फ्लैग रेज नहीं कर सकते, अदरवाइज ये वहाँ पर पनिशेबल है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अपने जो रिलीजियस कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। परंतु वहाँ परमिशन दी गई और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो झंडा है वो बुर्ज खलीफा पे फहराया गया। वो आपको किस तरह से परमिशन दी उन्होंने? देखिए, वो हमारा एक इंटरनल एक प्रोसीजर था जिसके कारण उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को रेस्पेक्ट करते हुए वो परमिशन दी गई और उसका कुछ चार्ज भी लिया गया। लेकिन हमारे देश में जो एक सोसाइटी है अलीगढ़ में, ओजोन सोसाइटी, वहाँ लोगों ने बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए पूरा प्रोग्राम किया था और परमिशन ली गई थी एसडीएम के द्वारा, लेकिन जातिवादी गुंडों ने कहा कि आप यहाँ जयंती नहीं मना सकते बाबा साहब की, जिसके बाद में वो अनुमति जो है कैंसिल कर दी गई थी प्रशासन के द्वारा। देखिए, भारत का दुर्भाग्य है कि भारत के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जो जयंती है उस पर परमिशन लेनी पड़ती है। परंतु अगर कोई कावड़ जाए, अगर कोई जुलूस निकले और अगर कुछ हो तो उसके लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। और जो शासन प्रशासन है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती जो कैंसिल कर रहा है, जातिवादी मानसिकता के तहत उन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि भारत के अंदर आज भी बाबा साहब की बात करना उतना ही मुश्किल है जितना शायद 20-50 साल पहले मुश्किल था। लेकिन वो तो कहते हैं कि बाबा सभी के हैं बाबा साहब। ना, बाबा साहब सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के ये लोग मानते हैं। जब इन्हें बेनिफिट लेने की बात होती है तो बाबा साहब सभी के हो जाते हैं, परंतु जब बाबा साहब को डिस्कार्ड करने की बात होती है तो इनमें से कोई भी लोग जो है बाबा साहब के लिए अपना जो सम्मान देने के लिए आगे नहीं आते। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिमाएं बाबा साहब की हैं, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रतिमाएं हैं वो भगवान बुद्ध की है। पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा पहले नंबर पे प्रतिमाएं तोड़ी गई वो भारत के अंदर वो भगवान बुद्ध की तोड़ी गई। और पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जो सेकंड नंबर की प्रतिमाएं हैं वो बाबा साहब की है। और पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा प्रतिमाएं सेकंड नंबर पे तोड़ी गई वो बाबा साहब की, वो भी भारत में तोड़ी गई। तो पूरी दुनिया के अंदर जो पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर अगर वो प्रतिमाएं तोड़ी गई हैं तो वो भगवान बुद्ध और बाबा साहब की तोड़ी गई है।
ये कौन लोग हैं जो प्रतिमा तोड़ते हैं बाबा साहब? ये वही लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के विचारों को आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए। ये वही लोग हैं जो संवैधानिक राज से इसलिए परेशान है क्योंकि आज यह मध्यम वर्ग जो है वो खाना लगा है। ये इसीलिए परेशान है कि संविधान के माध्यम से आज बहुसंख्यक लोग जिन्हें ये मंदिर में नहीं घुसने देते थे वो मंदिर में घुस जाते हैं, जिन्हें ये झोपड़ियों में नहीं रहने देते थे वो सोसाइटी में घुस जाते हैं, जिन्हें ये तालाब पे पानी नहीं पीने देते थे वो दुनिया के सबसे ऊंचे रेस्टोरेंट पे चले जाते हैं, जिन्हें ये वोट नहीं डालने देते थे वो उत्तर प्रदेश के 4 बार जो सीएम बना लेते हैं। तो इन लोगों को इस बात का जलन है कि किस संविधान के माध्यम से और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के विचारों के माध्यम से ये लोग जो है आज सामान्य जीवन जीने लगे हैं। जिस दिन जो है बाबा साहब की जयंती की पूर्व संध्या पर राजस्थान के वार्ड मेयर में अर्जुन मेघवाल नामक बीएसएफ जवान की जो घुड़चढ़ी नहीं होनी थी, जातिवादी गुंडों ने कांटे बिछा दिए उनकी जो घुड़चढ़ी के आगे, पत्थर बरसाए गए उन पर, जबकि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, 76 साल हो गए, दलित आज भी आज़ाद नहीं है। देखिए आपको मैं एक बात बताऊं कि मैं पहले भी मैं घोड़ी और इन गधों का मैं कोई समर्थन तो नहीं करता कि हमें घोड़े या गधे पे चढ़ के चलना चाहिए। क्या कारण है कि घोड़ी पे चढ़ने पे, देखिए ये बात सही है कि हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं होती है, परंतु अगर कोई भी इस प्रकार का कार्य करता है, ये अब देखिए ये जो बीएसएफ जवान है जिसकी घोड़ी पे चढ़ने के कारण बारात रोकी गई और बारात जो है अगले दिन जो है शासन और प्रशासन की मदद से निकाली गई, उसे तुरंत ही उस दिन जो है हिंदू धर्म को त्याग करके अगर बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लेते तो वहाँ पूरा शासन प्रशासन जो है हिल जाता। परंतु सवाल ये है, उन्हें पता है कि इनकी घोड़ी रोकेंगे तो ये अगली बार और मजबूती से घोड़ी पे चढ़ेंगे। लेकिन घोड़ी पे चढ़ना हमारा, आपने कहीं सुना है कि भारत के इतिहास में कि कोई शेड्यूल कास्ट दूल्हा जो है हेलीकॉप्टर से आया हो या मर्सिडीज से आया हो उसकी बारात रोकी हो? परंतु ये बात आप नहीं सुनेंगे। अब घोड़ी होगी तो बग्गी होगी, बग्गी होगी, लाइट होगी, लाइट होगी, कपड़े होंगे, कपड़े होंगे, मेकअप होगा, मेकअप होगा, तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से एक जो बाजार वर्ग है वो हावी होगा। तो बाजार वर्ग को, और एक बात ये कि हमारे पुरखे भी जो थे जो शादी में जाते थे वो किसी घोड़ी और गधी पे नहीं जाते थे, और लेकिन आज जो है हाँ ये जो घोड़ी जो कॉन्सेप्ट है वो बाजारवाद का एक रूप है और हम लोग इसे बढ़ा रहे हैं। जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के मानने वालों को जो है अगर शादी करनी है तो वो कोर्ट मैरिज करें, जिससे कि हमारे समाज का जो मेहनत का पैसा है वो हमारे पास सुरक्षित रहे और बाजार के अंदर वो व्यर्थ ना हो। सर आप बुर्ज खलीफा पर गए इस बार जयंती के अवसर पर, वहाँ कैसा महसूस हुआ? लोगों से आपने किस बात करी? देखिए वहाँ जो है बहुत मुझे प्राउड फील हुआ और सबसे अच्छा ये हुआ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो झंडा है वो दुनिया के सबसे ऊंची जगह पर फहराया गया और वहाँ काफ़ी लोगों से बात की और उनसे बात की। बाबा साहब की विचारधारा को उन लोगों ने भी एक्सेप्ट किया और उन्होंने मुझे इसीलिए उन्होंने परमिशन दी कि हाँ ठीक है कि आप ये फ्लैग रेज कर सकते हो।